एहसास मोहब्बत का मेरी ज़ात पे रख दो, एहसास मोहब्बत का मेरी ज़ात पे रख दो, तुम ऐसा करो हाथ मेरे हाथ पे रख दो, और हर वक्त तुम्हारे ही तसव्वुर में रहूं मैं, हर वक्त तुम्हारे ही तसव्वुर में रहूं मैं, जादू सा कोई मेरे ख्यालात पे रख दो। आदाब है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि क्या पूछा गया है, इसका तजज़िया करेंगे। अगर आप लोग रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि 1 से 6 तक कर लिया है, और संडे को एक मीटिंग रखा है जिसमें ये डिसाइड होगा कि जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनमें से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनको कर लेना बेहतर रहेगा। उसमें 2-4 और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अहम है। ठीक है, तो मीटिंग में आप लोग जरूर शामिल होइए और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। ठीक है, आज मैं मैप भी लेके बैठा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वाई इज द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पूर्विया, मीन्स ईस्टर्ली इन भोजपुर रीजन। ठीक है, भोजपुर के खित्ते में जो है साउथ वेस्ट मानसून को मतलब पूर्विया क्यों कहते हैं, ये एक बात हुई। देखिए आई क्या पूछ रहा है, वाई हैज़ दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम, ठीक है ना, क्या इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस ऑफ द रीजन। ठीक है, ये दूसरी बात। देखिए ये नहीं कह रहा है कि जो है भोजपुर के खित्ते के सकाफती अक़दार को मतलब इन्फ्लुएंस किया है, मुतासिर किया है, तो वो बताइए कि क्या है, नहीं किया है, कहाँ कहाँ किया है, वो बताइए। ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या है। ये तो मुझे बता ही रहा है, वाई हैज़ बता ही रहा है कि क्या है, लेकिन क्या है देखिए यहाँ से देखिए कि क्यों किया है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, क्यों किया है ये आपको बताने हैं, क्या है वहाँ पे मुतासिर किया है, ये तो एग्जामिनर बता ही रहा है, हमें ये बताना है कि क्यों किया, वजह क्या है इसकी, है ना। तो वो क्वेश्चन पूछा गया है, वाई हैज दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस ऑफ द रीजन। ठीक है, चलिए आप इसका जवाब पढ़ेंगे, लेकिन जवाब पढ़ने से पहले मैं अगर आप लोग वैसे हैं कि नए हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग नए हैं इसमें, ज़्यादातर ऐसे हैं कि उर्दू बैकग्राउंड से आए हुए हैं। जाहिर है उर्दू मीडियम में कोई जो है संस्कृत बैकग्राउंड से थोड़ी आ जाएगा, उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से आएगा, कोई ये नहीं है। देखिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये इसको पढ़ने से पहले मैं ज़रा सा आपको जो है 2 मिनट लेकर के बेसिक चीज़ें बता दूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नहीं जाने, तो इस वजह से। देखिए जो मानसून का सिस्टम है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं बस बुनियादी बातें बताऊँ, यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है ना, आप अलग से आप बैठेंगे तो मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में, बट यहाँ पे आप जो है बुनियादी बातें समझिए। सबसे पहले इतना तो पता ही होगा कि जो मानसून है ये जो है केरल में इंटर करता है, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो शॉर्टकट में मैं बताऊँ, यहाँ तो बहुत सारी डिटेल है बताने के लिए, वो बहुत डिटेल है, उधर हमें जाना नहीं है। तो देखिए कि यहाँ से मानसून जो है इंटर किया, और यहाँ पर जो है एक पहाड़ी है जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। तो ये हवा इधर आई, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून है ये, और साउथ वेस्ट मानसून 2 हिस्से में जो है बट जाता है। तो वो भी आप देखें कि एक यहाँ एक नीलगिरी पहाड़ी है, तो ये जो हवा मानसून है इधर आता है, यहाँ से इससे टकरा जाता है। यहाँ नीलगिरी पहाड़ी का जो सबसे ऊंची चोटी है, जो पीक पॉइंट है, वो क्या है वो आप बताइएगा। ये भी याद रखने, जितनी भी पहाड़ी है सबका पीक पॉइंट आप एक जगह लिखिए, और वो किस पहाड़ी सिलसिले का है वो भी याद रखिए, कई बार मिलान करने दे देता है पीटी में। ठीक है ना, तो जो है डोडा बेटा है ना, तो यहाँ से जो है 2 हिस्से में मानसून बढ़ता है। एक तो आप देखिए इसका डायरेक्शन देखिए, मेन है कि डायरेक्शन पर नजर रखना है। क्वेश्चन में भी आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, देख रहे हैं, ये एक टर्म है डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम, देख रहे हैं, तो ऐसा आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो उसके बाद यहाँ से 2 हिस्से बटा, तो आप देखेंगे, मैं अभी पढ़ूंगा, अभी वो सारी डिटेल लिखा है, बट देखिए कि यहाँ से क्या हुआ, एक तो ये जो है खलीज बंगाल में चला गया, और दूसरा हिस्सा ऊपर जाता आप देखेंगे कि यहाँ कर्नाटका में, ठीक है, महाराष्ट्र में, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में, और फिर जो है ऊपर राजस्थान के इस इलाके में, क्योंकि उधर तो कमी बारिश होती है, तो इधर में बारिश होती है। दूसरा जो इसका आप देखेंगे कि दूसरा हिस्सा ये इधर में आता है, ठीक है, और अरकान पहाड़ी है, यहाँ पे आप मैप में पढ़िएगा डिटेल। यहाँ से फिर ये वापस टकराता है इधर से, और यहाँ से फिर ये अपना रास्ता बदल देता है। रास्ता बदल देने के बाद देखिए यहाँ से क्या डायरेक्शन बन जाता है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ से एक तो ये सीधे ऊपर जाता है, ठीक है, इसको जाने दीजिए, और एक हल्का सा क्रॉस होके आता है। यहाँ से आप देखेंगे तो हल्का सा क्रॉस होने का मतलब हुआ है कि ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न आप देखेंगे कि साइड हो गया, या उर्दू में इसको आप बोलें तो आप ये हो गया कि शुमाल मगरबी हिस्से की तरफ इधर से बढ़ जाता है। ठीक है, एक टुकड़ा मानसून का, मानसून मुज़क्कर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आया, और यहीं पे हमारा बिहार में है, भोजपुर का खित्ता। क्वेश्चन जिसने बनाया है वो जो है बिल्कुल बिहार का है। आप जो है मैं नहीं जान रहा हूँ है या नहीं, बट उनके क्वेश्चन से ही समझ में आ गया कि आदमी बिहार का है, जिसने क्वेश्चन सेट किया है। ठीक है, तो और मोस्ट प्रोबेबली इसी खित्ते से ताल्लुक़ रखता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है। तो हाँ, यहाँ आए और एक तो ऊपर चला गया, इससे में कोई बहस नहीं। यहाँ जो आ गया तो आप देखेंगे इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है। यहाँ से आपको लगेगा कि ये जो है पूरब से पश्चिम की तरफ ये हवा जो है बह रही है, पूर्वैया हवा,
ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ। इसलिए चूंकि जनरेट किधर हुआ, पूरब में जनरेट हुआ, आना किधर हुआ, आमद किधर से हुआ, पूरब से। तो जो है आप देखेंगे कि इसीलिए पुरवैया नाम दिया गया। तो ये है मानसून। अब बहुत डिटेल में मानसून, ऐसा नहीं मैं 2 मिनट में कोई आदमी समझ ले समझा, पूरा डिटेल यहाँ से कि क्यों यहाँ पे मानसून बनता है, ठीक है, वो पूरी डिटेल वो बाद में देखेंगे। चलिए मैंने बताया आपको, सिंपल से ध्यान में रखिएगा, ये 30 सेकंड और मैं दोबारा से बता दूं, ठीक है। यहाँ 2 हिस्से होते हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि एक तो इधर जाता है और एक इधर जाता है, टकरा के यहाँ से अरकान पहाड़ी से टकरा के वापस ये अपना डायरेक्शन बदल देता है, फिर यहाँ से एक हिस्सा ऊपर जाता है, एक जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ जो है हाँ नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे जो हमारा बिहार है, मैं भी बिहार से हूँ, तो जो है यहाँ पर वो उस तरह का सिचुएशन लाता है, ठीक है। इसलिए इसको पुरवैया कहते हैं। अब पढ़ रहे हैं, देखिए अब क्लियर हो जाएगा। बहुत वही बात को लिखा जो मैंने अभी बोला, वही बात को लिखा। वो नए बच्चों के लिए था, फ्रेशर्स के लिए था, तो इस वजह से मैंने कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमें बताना ज़रूरी होता है। कई बार जो है कुछ नहीं जानता है, अभी उनको यही पता नहीं है कि मानसून किधर से घुसता है, किधर से जो निकल जाता है, ठीक है। लौटता हुआ मानसून किसको कहता है और आता हुआ मानसून किसको कहता है, उनको कुछ पता नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, क्या करिएगा। तो चलिए जवाब पढ़ते हैं। क्या मैंने लिखा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ यही सबसे अच्छा, आप इससे भी अच्छा आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही हर से आखिर हो गया हूँ कि बिल्कुल वैसा कि वो आखिरी बात लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसे हज़ारों दुनिया में है जो कि इससे हज़ार गुना ज़्यादा अच्छा लिखेंगे। देखिए क्या है कि जुनूब मगरिबी मानसून आम तौर से जून के पहले हफ्ते में केरल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होता है। अब एक बात हुई, अब ये मैंने पहले हफ्ते लिख दिया, कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। कभी पहले तारीख को ही, कभी 4 तारीख को, 5 तारीख को, इस तरह से। इसके बाद ये नीलगिरी पहाड़ी से टकराकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। वही बात जो मैंने अभी बताया आपको। एक हिस्सा कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह में बारिश होती है, जबकि दूसरा खलीज बंगाल में दाखिल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ अरकान पहाड़ी से टकराकर फिर ये जुनूब मगरिबी मानसून 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक हिस्सा शुमाल की तरफ बढ़ता है, जबकि दूसरा हिस्सा शुमाल मगरिब की तरफ बढ़कर भोजपुर पहुंचता है। चूंकि मानसून की समत यहाँ मशरिक से शुमाल मगरिब की तरफ होती है, इसलिए भोजपुर में इसको इलाकाई बोली की मुनासिबत से, भोजपुरी चलता है ना भोजपुर, तो जो है इलाकाई बोली की मुनासिबत से पूर्विया कहा जाता है, ठीक है। एक बात हुई, हमने अपना बता दिया क्यों कहा जाता है, बता दिया। अब दूसरे टुकड़ा यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स देने होंगे, तो देखिए फास्ट पढ़ लेते हैं, आप समझ लीजिएगा। यहाँ अगर मैं समझाऊंगा बहुत लंबा वीडियो बनेगा, हमें बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने, हम आंसर डाल रहे हैं ना, उतना डिटेल करने का ज़रूरत ही नहीं है। जब कोई इंसान किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करता है तभी इंसान ढंग से समझ पाता है। अब 2 मिनट में कोई आदमी किसी को थोड़ी अब अच्छे से बता सकता है, वो कर सकता है। देखिए आगे चलते हैं कि ज़राअत है, तो अब इस पर जो है असर पड़ता है, इस पर क्यों असर पड़ता है, दिमाग में क्यों रखना है, क्यों, बस वही दिमाग में क्वेश्चन घूमना चाहिए जब तक हम इस आंसर पर रहेंगे, ताकि हमारा जो है बिल्कुल वही बात लिखें जो वो पूछा है, ठीक है। ये तो देखता है कि जो पूछे वो लिखे हो या कि जो नहीं पूछे वो लिख दिए हो। देखिए ज़राअत, ठीक है, जुनूब मगरिबी मानसून जिसको पूर्विया कहते हैं, यानी पूर्विया भोजपुर के खित्ते की ज़राअत को बेहद मुतासिर करता है। क्यों करता है, काश्तकार मुख्तलिफ फसलों की काश्त शुरू करने के लिए इस मानसून की आमद का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, ठीक है। अरे भाई बारिश होगी तभी तो आप जो है खेती करेंगे, नहीं होगी तो क्या हवा में खेती करेंगे। तो इतना तो खुद ही, इसलिए मैंने बोला था शुरू में, मतलब ये क्वेश्चन उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं, जो बिहार के लोग हैं वो खुद ही कर लेगा, इसमें कोई ये नहीं कि बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए बी नंबर, त्यौहार है, तो ज़राअत और मानसून के बाहमी ज़रूरियात को, ज़राअत और मानसून रहेगा तभी खेती होगी, और खेती तभी होगी जब मानसून होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ज़रूरियात लिखा है को वाज़ा करने के लिए मुख्तलिफ, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, मुख्तलिफ अक़साम के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। मसलन ये हरियाली तेज, ठीक है, नाग पंचमी, बहुत सारे होते हैं, खेती बाड़ी, और इसके अलावा आप देखें कि लोकगीत, सी नंबर, या लोकगीत भी होगा, जाहिर सी बात है। क्यों होगा, तो नया फसल में हर कोई खुश होता है, धान कट के आता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि है, तो उसका लोग खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। कोई वैसा होता है, उसको कहते हैं कि ज़रई त्यौहार, यानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए त्यौहार। देखिए उसी बात को मैंने यहाँ लिखा है, इस मानसून के मौसम में भोजपुर के खित्ते में लोग रक्स भी, भोजपुर के खित्ते में लोग रक्स भी किए जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, इस मानसून के खित्ते में भोजपुर के, इस मानसून के मौसम में भोजपुर के खित्ते में, अच्छा लोक रक्स है, ठीक है, हाँ लोक रक्स भी किए जाते हैं, जिसके लिए लोकगीत गाए जाते हैं, जो यहाँ की सकाफती अक़दार को मुतासिर करता है, कल्चरल इथोस को मुतासिर करता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आर्ट्स के बच्चे तो वैसे लिख देंगे। देखिए खान पान में क्या तब्दीली आता है, खान पान जो है किस तरह से बदल जाता है इस मौसम में, कि कुछ एक आध नया डिश जो है ऐड होता होगा। देखिए क्या, ये पूर्वैया यहाँ के खान पान को भी मुतासिर करता है। कैसे मुतासिर करेगा, पूर्वैया क्या, दरअसल मानसून है, उसी को जो है कहा गया, हवा कहा गया, इसको
इस मौसम में एक पूरा सिस्टम क्रिएट होता है ना, इसलिए वहाँ पे लिखा गया है उस तरह से क्वेश्चन में, है ना। ये देखिए कि पूरा एक टर्म है, सीजनल विंड सिस्टम, सिस्टम कहा गया है। तो जो है लिबास को भी मुतासिर करते हैं, खान पान को हो गया, पढ़ लीजिएगा, पढ़ना तो आता ही है आपको, ठीक है ना। बाकी चलिए लिबास पढ़ते हैं कि ये जो है समती मौसमी पवन, पवन और पुरवैया एक ही बात है, पवन हवा को कहते हैं। ये समती मौसमी पवन पुरवैया यहाँ के लोगों के लिबास को भी मुतासिर करता है। अब यहाँ पे इसको मैंने मुज़क्कर करके इसलिए लिखा है क्योंकि जो हवा है, हवा मुअन्नस से उर्दू में, ठीक है ना, तो ये जो है उर्दू लफ्ज़ नहीं है, तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन इस मौसम में लोग पतला कपड़ा पहनते हैं, मसलन साड़ी, कुर्ता, लुंगी, धोती, बगैर आस्तीन या आधी आस्तीन का कुर्ता वगैरह। गर्मी में लोग कैसे रहते हैं, भगवाई लपेट के रहते हैं कि हाँ भाई लुंगी पहन के वैसा रह, काम करना है, किसान मजदूर लोग हैं, तो कहाँ से जो है इतनी गर्मी में पूरा कपड़े ढंग से पहन के रखेगा, तो जान ही सकते हैं। और देखें कि अब इसका कंक्लूजन है, ठीक है ना। अब ये कंक्लूजन आप एक छोटा सा देते हैं। पहले तो हमने दिखा दिया कि हाँ भाई जो होता है और क्यों होता है, तो क्यों का जवाब उसको अभी हम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें ये जो है इख्तितामिया है। देखिए, दर्ज बाला तफसीलात की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि समती मौसमी पवन पुरवैया भोजपुर खित्ते के सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, जिससे कल्चरल और सकाफती अक़दार का मेल मिलाप और इर्तिबात होता है, ठीक है। यही वजह है कि ये पुरवैया इस खित्ते के कल्चरल इथोस को मुतासिर करने में सबसे अहम रोल अदा करता है। इस तरह से आप इम्तिहान में लिखिएगा और अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा जवाब तैयार करेंगे हम लोग, और बहुत ही अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे और बहुत ही बेहतर होगा और फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा आखिर में कि संडे को जो है आप लोग ज़रूर जुड़ें, जितने भी 2, 4, 5, 10 लोग हैं, ठीक है, वो लोग जुड़ें और इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि अगर 2, 4 और सवाल अहम होगा तो कर लेंगे, ठीक है, वरना फिर जो है देखते हैं कुछ और नया करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।